आज हमारे बीच एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा शब्द घूम रहा है जिससे दुनिया का कोई भी कोना अछूता नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी बदली है, बल्कि युद्ध के क्षेत्र और उसके तरीके भी बदल गए हैं। एआई सिस्टम्स मिनटों में लाखों गीगाबाइट सूचनाएं बना सकते हैं और पलक झपकते साक्ष्य और सबूत ही बदल सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में युद्ध सैनिकों की जगह रोबोटिक मशीनें लड़ेंगी, क्योंकि वो ना तो थकेंगी और न ही रुकेंगी। और तो और ऐसी मशीनें खतरनाक हालात में भी लड़ने की ताकत रखेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धिमत्ता। रोबोट समेत इंसान की तरह काम करने वाली सभी मशीनें इस कैटेगरी में हैं, लेकिन ये पूरी तरह बुद्धिमान नहीं हो पाई हैं। फैसले करने में अभी उन्हें इंसान की मदद की जरूरत रही है। एआई को आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। कमांड सेंटर में बैठा शख्स हजारों किलोमीटर दूर उड़ रहे ड्रोन को कंट्रोल करता है और फिर टारगेट लॉक होते ही उसे तबाह करने का कमांड दे दिया जाता है और फिर मिनटों में टारगेट का खेल खल्लास। लेकिन क्या हो अगर जब ड्रोन खुद ही उड़ान भरे, खुद ही टारगेट को लॉक करे और फिर बिना किसी आदेश के उस टारगेट को खाक में मिला है। दरअसल एआई कंप्यूटर और कंप्यूटर के प्रोग्रामों को उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने की कोशिश करता है जिसके आधार पर इंसान का दिमाग चलता है। एआई का मकसद है कि कंप्यूटर खुद तय करे कि उसका अगला कदम क्या होगा। आज दुनिया के कई मुल्क फ्यूचर वेपन बनाने में जुटे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जा रहा है। अनमैन्ड ड्रोन को एआई से लैस किया जा रहा है। अनमैन्ड बोट से लेकर ड्राइवरलेस टैंक तैयार हो रहे हैं, जो किसी इंसान की मदद या निर्देश के बिना खुद टारगेट तय करेंगे और खुद ही उन्हें तबाह कर देंगे। हाल के दिनों में चीन ने अपनी सेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक इस्तेमाल के क्षेत्र में भारी निवेश किया है। चीन की ओर से किए जाने वाले निवेश को देखते हुए भारत ने भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना को भविष्य के युद्धों के लिहाज से तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर तकनीक पर आज दुनिया के ज्यादातर देश फोकस कर रहे हैं। इसके लिए रक्षा बजट में अलग से फंड तक मुहैया कराई जा रही है। भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड लगातार ऐसे हथियार और उपकरण बना रही है जो एआई तकनीक के जरिए उसके काम को आसान बना रहे हैं। इनमें भीड़ में भी स्कैन करने के बाद चेहरा पहचानने वाले उपकरण हों या फिर ड्रोन में लगने वाले कैमरे। फाइटर जेट या ड्रोन में लगा कैमरा कोहरे या अंधेरे में भी 50 किमी दूर से दुश्मन के टैंक या जेट को पहचान कर जानकारी देगा। लोहे की रेलिंग पर चलने वाला नन्हा रोबोट लगातार 6 घंटे तक 1 किमी दायरे में सीमा पर घुसपैठ की निगरानी करेगा। साल 2022 में डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित 75 सैन्य तकनीक और साजो सामान सेनाओं को सौंपी गई, जिनमें साइलेंट संतरी, त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम और मैंडेरिन ट्रांसलेटर डिवाइस थे। साइलेंट संतरी दरअसल एक रोबोट है जो देश की सरहदों की निगरानी करने के लिए काफी कारगर तकनीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इस सिस्टम को पाकिस्तान से सटी एलओसी या फिर किसी भी कटीली तार पर लगाया जा सकता है। ये रेल माउंटेड डिवाइस है, यानी इसे कटीली तार पर एक छोटी सी ट्रैक पर फिट किया जा सकता है। 6 घंटे तक इसे 1 किलोमीटर की सीमा पर निगरानी के लिए लगा दिया जाता है। जैसे ही कोई दुश्मन सैनिक या फिर आतंकी एलओसी पर घुसपैठ करने की हिमाकत करेगा, साइलेंट संतरी तुरंत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे सैनिक को अलर्ट कर देगा, जिसके बाद फौरन कार्रवाई की जा सकेगी। रक्षा क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल पर साल 2018 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स ने ही सशस्त्र सेनाओं में एआई के इस्तेमाल का रोड मैप तैयार किया, जिसकी झलक भी सामने आने लगी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी की तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोच रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने की क्षमता रख सकता है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है।